हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से आप लोगों के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स के कुछ का लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हूँ। लेक्चर 4 में आज हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स, इंटरवल्स एंड पावर सबसेट और उनका इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हम अगर देखें सबसेट ऑफ अ सेट, तो अब तक सेट के बारे में आप जो है जान चुके हैं। लेकिन अगर हम सबसेट ऑफ अ सेट की बात करें तो सबसेट ऑफ अ सेट में अगर सिंपली हम ये कहें कि अगर फर्स्ट टाइम की डिफिनीशन देखें इसकी, तो ये कह रहा है कि अ सेट इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। अगर कोई भी के सेट ए है, एक एक सेट ए है, सेट इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। ए इस बी का सबसेट कहलाएगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट इस बी में उपस्थित हों, तो उस कंडीशन में इसको हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो जब ये ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर इसमें अगर कि बी के सारे एलिमेंट अगर ए में उपस्थित हों, तो हम इस बी को कहेंगे सबसेट ऑफ ए। तो अगर ऐसी कंडीशन के जहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये जो सिंबल है ये सबसेट का है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट इस बी में है, लेकिन ये कंडीशन आपको ये दिखाती है कि ए और बी इक्वल के नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर इक्वल भी हो जाते कि ए के सारे एलिमेंट इस बी में है और ए और बी इक्वल है, इसका मतलब ए और बी इन दोनों के सेम एलिमेंट है। तो जब सेम एलिमेंट है तो इनको अब इक्वल रख सकते हैं। अब ए इज सबसेट ऑफ बी तो होगा, तो वहां पे उसके के नीचे इक्वल के लिए एक लाइन भी हम खींच देते हैं। तो मतलब तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये रीड तो ऐसे ही होगा, लेकिन उस कंडीशन में कि जब ए और बी ये दोनों इक्वल भी हों, और जहां पर ए और बी इक्वल के ना हो, कि सिर्फ ए के सारे एलिमेंट इस बी में हो, लेकिन कि बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में के नहीं हैं, तो उस कंडीशन में ए इज सबसेट ऑफ बी, या इसको हम कहते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। अब यहाँ पे हम सबसेट के बारे में कुछ चीज़ें ऐसे के जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम के लेते हैं द सेट ऑफ के नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ के नेचुरल नंबर में इसको हम कैसे दिखाएंगे, कैपिटल एन से। जो सेट ऑफ के नेचुरल नंबर्स है उनको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। और इसको हम अगर इसका एक्सपेंशन करें तो इसको 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा है द सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर अगर होगा तो इसको हम दिखाएंगे कैपिटल डब्ल्यू से। तो इसमें भी जो एलिमेंट्स आते हैं होल नंबर्स के, वो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक ये हो गया। फिर द सेट ऑफ इंटीजर, इसको हम चाहे कि z से दिखाएं और चाहे i से दिखाएं, इन दोनों से इसको हम शो कर सकते हैं। और इसमें आपका जो है कि 0 होगा, +1 +2 +3 प्लस इनफाइनाइट तक, और फिर ये इधर -1 -2 -3, ये आपका ये माइनस इनफाइनाइट तक। ये सब आप लोग जानते होंगे। लेकिन अब अगर इसमें कहीं भी आपका कैपिटल एन आ गया, तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। अगर कहीं भी कैपिटल के डब्ल्यू का यूज़ हुआ है सेट में, तो इसका मतलब वो क्या है, वो द सेट ऑफ होल नंबर्स है। और अगर कहीं भी कैपिटल जेड या कैपिटल आई अगर उसमें कहीं भी है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को। ऐसे ही द सेट ऑफ के रेशनल नंबर क्यू, रेशनल नंबर आप जानते ही होंगे कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स,
एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया क्या, रेशनल नंबर, मतलब कोई भी के फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर के नंबर्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो ये रेशनल नंबर भी आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे हम देखें, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें, इनके कुछ के फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट को यहाँ पे अगर हम के देखें तो ये n क्या है, नेचुरल नंबर, ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। अगर हम इसमें आए होल नंबर में, तो होल नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर ये सारे के सारे होल नंबर्स में हैं, लेकिन होल नंबर इस नेचुरल नंबर में सारे इसमें नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो n है सबसेट ऑफ w होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि n का मतलब नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है। दूसरा आगे हम देखें, अब ये जो आपके नेचुरल नंबर है वो भी इसमें है 1 2 3 इंटीजर्स में, और होल नंबर भी 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर ये दोनों के दोनों सबसेट ऑफ इंटीजर्स हैं। मतलब नेचुरल नंबर भी कहाँ होगा, इंटीजर का सबसेट होगा, और होल नंबर भी इंटीजर का सबसेट होगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर और होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब आगे अगर हम देखें, ये जो आपके रेशनल नंबर है, तो कोई भी के नंबर के जिसको हम के फ्रैक्शनल फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, चाहे भी नेचुरल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो। तो इसका मतलब कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ये सारे के सारे सबसेट ऑफ रेशनल नंबर होंगे। तो इसीलिए हम इनको कह सकते हैं कि n इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक। तो इतना अगर ये आपके जान गए तो ये रेशनल नंबर में सारे के सारे आपके आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। लेकिन अब ये जो इंटीजर्स है आपका, ये किस में आएगा कि रियल नंबर, जितने भी के रियल नंबर है वो इसमें, इस रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होंगे और रेशनल और इरेशनल भी इसमें होंगे। रेशनल और इरेशनल भी आपके के रियल नंबर में आपके आते हैं, तो वो भी इसका सबसेट होगा। इसका मतलब इसको अगर इरेशनल को हम टी से दिखाएं तो इरेशनल नंबर टी इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कुछ हद तक। अब आते हैं कुछ चीज़ें और आगे, कुछ के फैक्ट्स को हम जानते हैं। इंटरवल, अगर इंटरवल्स की बात हम करें तो यहाँ पे इंटरवल्स में नंबर 1 है, अगर ए और बी इज एलिमेंट ऑफ के रियल नंबर, ए और बी ये दोनों को आपके के रियल नंबर्स हैं, तो के नंबर 1 में आपका आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब इसको हम इस टाइप से कि दिखाते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट में। अब इंटरवल यहाँ पे आपको एक लिमिट आपको कि दिखाएगा कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे उसका एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे ये है इंटरवल ए बी, लेकिन ये क्या है, ओपन। क्यों ओपन है? जो कि इसमें हम छोटा ब्रैकेट हम लगाए हुए हैं। जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ होगा या जो भी आपका ब्रैकेट हो, अगर उसको उल्टा हम लगा दें तो भी उसको हम कह सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब कि ये जो आपके लास्ट के एलिमेंट हैं, बॉर्डर के लाइन के जो भी नंबर्स वो काउंट के नहीं होते। ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल अगर हम लें तो पहले इसको हम देख लेते हैं, अभी इनके एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करवा देंगे। यहाँ पर ये इक्वल टू, अब इसमें ये कह रहा है कि x सच दैट x इज
ग्रेटर देन ए, मतलब इस इंटरवल में ए से जो भी ग्रेटर एलिमेंट है वो आएगा, और लेस देन बी, मतलब ए और बी इन दोनों को छोड़कर इन दोनों के बीच के जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस ओपन इंटरवल में आएंगे। ठीक है, तो अगर इसका हम एक एग्जांपल हम लें इस ओपन इंटरवल के लिए, सपोज दैट एक ओपन इंटरवल है आपके पास, इसमें है 3 7, ये ओपन इंटरवल है। तो जब कि 3 और के 7 है तो इनके बीच में अगर इनको हम लिखें सेट में, तो 3 को छोड़कर और 7 को छोड़कर, अब इसमें एक चीज़ आपको ये देखना है कि ये किस चीज़ को दिखा रहा है। अब चूंकि हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि ये जो है ए और बी, हम बात करते हैं इंटीजर की बस। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स में हम अगर लेंगे तब तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। हम यहाँ पे अभी सिर्फ इसको इंटीजर में यहाँ दिखा, तो इंटीजर में तो 3 और 7 के बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 है और ये 7, इन दोनों को अगर छोड़ दें तो आएगा इंटीजर 4 5 और 6। ठीक, ये आपका हो गया ओपन इंटरवल। एक और इसका एग्जांपल -2 5। तो अब इसका -2 और 5 इनको छोड़कर, चूंकि हम यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने इसको इंटीजर्स के लिए हमने लिया है, इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है एक रियल नंबर्स के लिए। यहाँ पर अब अगर इसको हम लिखें इस फॉर्म में, तो -2 को अगर छोड़ेंगे तो -1 0 1 2 3 और ये 4, ये आपका हो गया क्या, ये ओपन इंटरवल। ठीक, इस टाइप से हो गया। अब यहां पर हम आते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये दूसरा, ये क्लोज इंटरवल। तो अब अगर इस क्लोज इंटरवल में हम देखें तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ये दोनों के साइड ये बिग जो ब्रैकेट है इसको लगाते हैं। यहाँ पे इसका मतलब कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड के लेस देन और इक्वल टू b। इसमें a और b, a से लेकर b तक के जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे आएंगे। ठीक है, a और b से, इसीलिए यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया है, ये ब्लैक हो, इसका मतलब ये a और b भी काउंट होगा। लेकिन इसमें क्या है, a और b को छोड़कर ये ब्लैंक है, इनके के बीच के जो एलिमेंट है ये डार्क हैं, है ना, लेकिन इसमें यहाँ से लेकर a और b। तो अब अगर इसका एग्जांपल हम लें क्लोज इंटरवल के लिए, अगर क्लोज इंटरवल के लिए इसमें भी इस क्लोज इंटरवल में अगर हम -1 और 3 ये ले लेते हैं, तो -1 और 3 इस क्लोज इंटरवल का जब एक्सपेंशन होगा इसमें हमें एलिमेंट क्या मिलेगा, ये भी काउंट होगा इसमें, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 और लास्ट वाला भी, ये 3 भी काउंट होगा। ये है क्लोज इंटरवल। एक और एग्जांपल इसमें 6 8, तो 6 to 8 अगर आएगा तो इसमें 6 7 और 8 ये एलिमेंट इसके आ गए, क्लोज इंटरवल के आ गए। तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। आगे हम यहाँ पर हम देखते हैं फिर क्लोज इंटरवल के बाद ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल में ये चीज़ स्मॉल है और इधर ये बिग ब्रैकेट है, तो ये ओपन इंटरवल है। तो इस साइड से तो ये स्टार्टिंग में तो ये ओपन है और लास्ट में ये क्लोज हो गया। ये ब्रैकेट ही आपको ये दिखा रहे हैं कि किस साइड ओपन होगा और किस साइड क्लोज होगा। तो इसमें क्योंकि इस साइड इसीलिए ये इक्वल हो गया कि चूंकि ये भी काउंट होगा लास्ट वाला और ये काउंट नहीं होगा, तो ये इसीलिए यहाँ पर ये ब्लैंक है और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये डार्क है कि ये यहाँ से लेके ये सब काउंट होंगे। अब ओपन क्लोज इंटरवल का अगर एग्जांपल हम लें, ओपन क्लोज,
तो इसका अगर हम एग्जांपल हम लें तो इस साइड से ये ओपन, तो अगर इसी को हम ले लें -1 और 3, इस साइड से क्लोज है। तो अब इसमें ये क्या होगा, -1 ये काउंट नहीं होगा, ये 0 आ जाएगा इस साइड, 1 2 और ये काउंट होगा तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया ओपन क्लोज इंटरवल। एक इसका एग्जांपल और 0 4, तो ये आपका आ जाएगा क्या 1 2 3 ये 4, ये आपके आ गए ओपन क्लोज इंटरवल। अगला है 4th नंबर पे क्लोज ओपन। तो ये जब कि क्लोज ओपन इंटरवल है तो क्लोज ओपन इंटरवल में ये ए बी और ये लेस हो जाएगा इसमें से, यहाँ पर ये काउंट होगा और ये काउंट नहीं होगा, है ना। तो अब इसका एग्जांपल अगर हम लें, क्लोज ओपन में तो इसमें -1 से स्टार्ट हो जाएगा, ये। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी फिलहाल। अब आगे देखते हैं सेट ऑफ सेट्स। तो इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेट्स देन द सेट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ अ सेट। अब चूंकि इसमें जो एलिमेंट है वो सेट है, इस सेट में भाई ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट, ये भी, क्योंकि इस करली ब्रैकेट में है तो ये आपका सेट हो गया। तो इसको अगर हमने एक सेट में के लिखा है क्योंकि इसके एलिमेंट भी एक सेट है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया सेट ऑफ सेट का। दूसरा हम आते हैं कि पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ए। द पावर सेट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय पी ए। तो अगर कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, अगर कोई भी के सेट है उसका हम अगर टोटल के सबसेट हम के निकालें तो उसको अगर हमने कि सेट के फॉर्म में लिख दिया तो वो आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो अगर हमने एक सेट लिया ए, अब इसको यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि सबसेट हम कैसे के लिखते हैं वो भी इसमें आ जाएगा। अगर इसके एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 इसके एलिमेंट हो गए। तो अब इसमें टोटल जो सबसेट हम बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम तो 5 या एम्प्टी सेट वो एवरी सेट का सबसेट होता है, तो ये सब में आएगा ये 5। फिर इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक एक बार हम लिखेंगे। 1 भी हो गया एक सेट में, 2 को लिखेंगे सेट में, फिर 3, फिर इसके जो भी के दो दो एलिमेंट है उससे हम एक सेट बनाएंगे। तो 1 2 2 3 और 1 3। लेकिन ये जो है कि रिपीट नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 2 आ गया तो 2 1 भी नहीं आ सकता। अब इसमें 1 2 3 ये खुद कोई भी जो सेट होता है वो अपने का भी सबसेट होता है। तो ये तो हो गए इस सेट के सबसेट हो गए। अब इस सबसेट को अगर हमने एक सेट में लिख दिया, और सेट में लिखने के लिए उसको हम कि जो भी करली के ब्रैकेट है उससे उसको हम बंद कर देते हैं। तो इसको ये था, यहाँ पर इसको हमने क्लोज कर दिया, तो ये आपका हो गया पावर सेट। तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये एक चीज़ और इसमें क्या रह गई है, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना है तो इसमें 2 टू द पावर n होता है, जहाँ पे n क्या है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब जैसे इसी का हम देखें, इसमें जो भी एलिमेंट्स है 1 2 और 3 थे। अब अगर इसको हमें तो n की वैल्यू होगा इसमें 3। अब इसमें नंबर ऑफ के सबसेट्स, इसको अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ के सबसेट में इसमें हो जाएगा
2 क्यूब हो जाएगा, और 2 क्यूब मतलब 8। अब हमें ये देखना है कि इसके टोटल के सबसेट कितने बनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 के सबसेट इसके इस टाइप से ये बन गए। अब सबसेट किस टाइप से उसको हमें क्या लिखना है, यहाँ पर ए बी और सी, अगर इसके हमें क्या बनाने हैं, फाइंड सबसेट। तो अगर इसके सबसेट हमें बनाने हैं तो पहला तो 5 हो गया, फिर ए अलग हो जाएगा, फिर बी अलग हो जाएगा, फिर सी अलग अलग, फिर 2 के बनाएंगे, ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, और फिर ये खुद होता है मतलब ए बी और ये सी। अब टोटल अगर इसका हम देखें, जो कि इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो 2 क्यूब मतलब इसके 8 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये इस टाइप से ये सबसेट है। एक्सरसाइज आप लोगों को ये मिल जाएगी, इसको आप लोग लगाइएगा कि जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए आप लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।